टेंस के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप से आपको टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्या क्या पढ़ना है, रूल्स क्या होते हैं, फार्मूलाज क्या है, एग्जाम्पल भी देखेंगे। और ये सिर्फ फार्मूला बेस है, खुद बच्चे सिर्फ फार्मूला देख करके टेंस को समझ जाते हैं या उसके सेंटेंस बना सकते हैं, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टाइप ऑफ टेंस जब आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे 3 टाइप के टेंस हैं, एक कंटिन्यू टेंस, एक परफेक्ट टेंस, एक परफेक्ट प्लस कंटिन्यू टेंस। सब में आपको टेंस का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पढ़ना है, ठीक है। तो जब आप कंटिन्यू का प्रेजेंट देखेंगे तो वहाँ पर इज एम आर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि कंटिन्यू टेंस में कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का पहचान कैसे होगा, तो आप कहेंगे इज एम आर से होगा, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यू टेंस का पहचान कैसे होगा, तो आप कहेंगे वॉज वर से होगा, क्योंकि पास्ट में वॉज वर होता है, प्रेजेंट में इज एम आर होता है। इसी तरह से फ्यूचर की पहचान कैसे होगी, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, तो आप कहेंगे यहाँ पर विल भी होगा, जहाँ भी विल भी हो वो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस होता है, ठीक है। आगे परफेक्ट की पहचान कैसे होती है, तो परफेक्ट का मतलब होता है जो काम आपने समाप्त कर लिया है वो एंड हो चुका है, ठीक है। तो चुका है, चुकी है लास्ट में आता है, इसमें रहा है, रही है लास्ट में आता है, ठीक है। इंग्लिश में आप कहेंगे इज एम आर से पहचान होगा, यहाँ पर वॉज वर से पास्ट का इसी का पहचान होगा, और इसी का फ्यूचर विल बी। यहाँ पर परफेक्ट की पहचान होती है हैव से और हैज़ से। तो जहाँ पर हैव और हैज़ दिखे आपको, आप समझ जाइए वो परफेक्ट का प्रेजेंट है, क्योंकि हैव हैज़ को छोड़ करके जब आपको हैड दिखेगा तो वो पास्ट होता है। तो परफेक्ट का पास्ट होता है हैड, परफेक्ट के प्रेजेंट में होता है हैव हैज़, और परफेक्ट के फ्यूचर में होता है विल हैव। तो विल हैव जहाँ दिखे आप समझ जाइए वो परफेक्ट टेंस का फ्यूचर है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है बच्चों। उसी तरह से परफेक्ट प्लस कंटिन्यू, यहाँ पर आप ऐसे वाक्य कहते हैं, ऐसे सेंटेंस कहते हैं जो लंबे समय से चलते आ रहा है। जैसे अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, 5 सालों से, 10 सालों से, 25 सालों से, है ना। कोई काम बहुत लंबे समय से चलते आ रहा हो उसको आप बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यू। इसकी पहचान होती है हैव हैज़। देखिए यहाँ भी हैव हैज़ है, यहाँ भी हैव हैज़ है, फिर अंतर क्या है दोनों में, यहाँ पर हैव और हैज़ के साथ बीन जुड़ा रहेगा, हैज़ बीन, हैव बीन। तो जहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन दिखे, समझ जाओ वो परफेक्ट कंटिन्यू का सेंटेंस है, ठीक है, और प्रेजेंट का है। पास्ट में क्या होगा, जैसे यहाँ हैड है वैसे यहाँ भी हैड होगा और उसके साथ बीन लगा रहेगा। तो हैड पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ ये लगता है। अब हैव हैज़ किसके साथ लगेगा जानेंगे डिटेल से आगे। अब इसका फ्यूचर नहीं बनाते, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यू का फ्यूचर नहीं बनाते, क्योंकि आप या तो कोई काम कर रहे हो या करते आ रहे हो। करते आ रहे होगे ऐसा नहीं होता, होते होता है, होंगे नहीं होता। जैसे मैं 25 सालों से पढ़ाते आ रहा होऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है। होता ऐसे होता है कि आप 25 साल से पढ़ा रहे होते, अगर आपके साथ ये नहीं हुआ होता, होता या ता आता है, होंगे नहीं होता, ठीक है। अब डिटेल से समझना है तो फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। टेंस में आपको परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, कंटिन्यूअर टेंस और परफेक्ट टेंस तीनों पढ़ना है। तीनों का आपको प्रेजेंट समझना है, पास्ट समझना है, फ्यूचर समझना है। तो ये इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो, दिक्कत ना हो। कंटिन्यूअस का ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। परफेक्ट का ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। उसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यू का ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। इन सब में जो फार्मूलाज होते हैं वो नीचे लिखा गया है, क्योंकि कई बच्चों को ये नहीं पता रहता कि हैव हैज़ दोनों है, लेकिन लगेगा किस में, ये नीचे लिखा गया है आपके समझने के लिए। देखिए शुरुआत करते हैं कंटिन्यू से। कंटिन्यू में पहचान होती है इज एम आर से, किसका, प्रेजेंट का, ठीक है। वॉज वर आपको दिखता है पास्ट में, विल हैव दिखता है आपको फ्यूचर में। अब बात आती है इज एम आर, 3 हेल्पिंग वर्ब लगेंगे किस में, एक में तो तीनों नहीं लग सकते, तो वो अलग अलग यहाँ पर आपको बताया गया है। आर लगता है यू, वी और दे के साथ, या ग्रुप में कोई नाम हो, मतलब 2-4 या बच्चे आ रहे हैं, ऐसे जब हम बोलते हैं ग्रुप को संबोधित करते हैं तो आपको आर लगाना है, कहाँ, प्रेजेंट में। लेकिन जब आप इसी का पास्ट सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर वर लगता है इनके साथ, तो मैंने दोनों लिखा है। तो प्रेजेंट में आर और पास्ट में वर, ठीक है। इसी तरह से आते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर में ध्यान दीजिए, फ्यूचर में सब के साथ लगता है विल बी, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है। तो विल बी जो लगेगा वो सब के साथ लगेगा, ठीक है। उसी तरह से आप देखते हैं इज किस में लगेगा,
प्रेजेंट मीन्स उनके साथ लगता है जो या तो ही होते हैं, सी होते हैं, इट होते हैं, नाम होते हैं। वह लड़का हो सकता है, वह लड़की हो सकता है, या किसी का नाम राम श्याम जो भी है, इनके साथ आपको इज लगाना है प्रेजेंट में, और इन्हीं के साथ पास्ट में वॉज लगाना है, और वॉज आई के साथ भी लगता है ना। तो यहाँ पर एम भी दिख रहा है, इन दोनों को तो समझ लिया। अब एम किसी के साथ लगता है, तो प्रेजेंट में आई के साथ एम और आई के साथ पास्ट में वॉज लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से है, मैं चावल खा रहा हूँ। यहाँ पर आप ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जो अभी चल रहा है। खाने का काम मैं अभी कर रहा हूँ, मैं चावल खा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मैं भी चावल खा रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, यही काम हो रहा है ना, तो मैं चावल खा रहा हूँ। बनाने का नियम ये है, जब आप इंग्लिश में इसको बनाएंगे, कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यहाँ से सीख गए ना, उस हेल्पिंग वर्ब को लगाओ। फिर वर्ब में आईएनजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, फिर उसमें एनजी लगाओ, अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट उसके बाद रहेंगे। मैं मेरा सब्जेक्ट है, मैं को मैं आई कहूँगा, आई के साथ एम लगाते हैं तो यहाँ पर एम लगेगा। फिर होता है काम जिसमें आईएनजी, तो खाने के काम को आप ईट कहते हैं, आईएनजी उसमें लगेगा तो ये ईटिंग हो जाएगा। फिर आपका होता है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, तो यहाँ पर क्या खाने की बात हो रही है, चावल, तो चावल आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको राइस कहेंगे, ये राइस का सिंबल है। ठीक है, तो मैं चावल खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग राइस। मान लो मैं खाना खा रहा होता तो मैं कहता आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, जो भी आप खाएंगे वो लास्ट में रहेगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा, आई एम ईटिंग। ठीक, अब पास्ट में बनाया मैंने, मैं चावल खा रहा था, मैं कहूँगा आई। अब चूंकि था से पहचान हो गया है, पास्ट है, तो आई के साथ वॉज लगाना है, जो कि आपने देखा पास्ट में वॉज है ना, तो आई वॉज ईटिंग राइस। तो बाकी ये भी सब सेम रहेंगे, बस ये बदलता है। तो इसीलिए आपसे पूछा जाता है इसके ऑब्जेक्टिव और खालिस्तान में कि ये पास्ट का ये पहचान कैसे होगा। तो वॉज से पास्ट का पहचान होता है और एम से प्रेजेंट का पहचान होता है, कंटिन्यूस प्रेजेंट एम, कंटिन्यू पास्ट वॉज। अब फ्यूचर की पहचान विल बी से होती है, मैं चावल खा रहा होऊंगा, आई विल बी ईटिंग राइस। मैं चावल खा रहा होऊंगा, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब विल बी, काम है आपका ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं, चावल, तो आप राइस कहेंगे। ठीक है, ये बन गया आपका पूरा कंटिन्यूस का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखते हैं परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट के सेंटेंस कैसे बनेगा। तो देखिए ये भी बहुत सरल है। सबसे पहले लिखा गया है मैं चावल खा चुका हूँ, मैं भी खा रहा था, अब मैं खा चुका हूँ। तो मैं खा चुका हूँ जब मैं कहूँगा तो नियम ये है कि सब्जेक्ट पहले, फिर हैव हैज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, है ना। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको बना पाएंगे। तो देखिए मैं चावल खा चुका हूँ, आई और आई के साथ लगता है हैव, तो आप लगाएंगे हैव। वर्ब है ईट खाना, और उस ईट को आप थर्ड फॉर्म में ईटन कहते हैं, तो आई हैव ईटन राइस। तो आपको याद रखना है ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, इसलिए हमने यहाँ ईटन लगाया। वर्ब का यहाँ पर थर्ड फॉर्म होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन राइस। मैं चावल खा चुका था, तो था है, इसका मतलब आपको लास्ट में हेड लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, हेड। अब हेड यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है पास में सबके साथ हेड लगता है। ठीक है, अब चूंकि सबके साथ लगता है तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ भी विल भी सबके साथ लगता है, तो यहाँ भी नहीं लिखा था, है ना। उसी तरह से मैं चावल खा चुका था, आई हैड ईटन राइस। बदला क्या, प्रेजेंट में हैव दिखता है आपको सब्जेक्ट के साथ, और पास्ट में हैड दिखता है। तो हैड से आप बोलेंगे परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, हैव में बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, अब फ्यूचर में बोलेंगे विल हैव दिखने से फ्यूचर परफेक्ट, है ना। तो हम कहेंगे मैं चावल खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन राइस। मैं चावल खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन राइस। ठीक है, नियम आपको याद रखना है। अब यहाँ पर कोई काम पर्टिकुलर टाइम से करते आ रहे हैं, तो इनका बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। आपको सब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है जिसमें हैव बीन हैज़ बीन आएगा, फिर वर्ब का यहाँ भी फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म रहता है, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट रहते हैं, फिर सिंस या फोर लगा करके यहाँ पर आपके अदर वर्ड्स को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर काफ़ी लंबा होता है, पर बिना सिंस और फोर के भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ये कॉमन होता है क्योंकि कोई काम लंबे समय से चलते आ रहा हो, उसको दर्शाने के लिए सिंस लगाते हैं। समय परफेक्ट हो तो सिंस, और अनपरफेक्ट हो तो फोर लगाते हैं। ठीक है, तो अभी उसको डिटेल से समझेंगे, अभी आप सिर्फ बनाना सीखिए। मैं बचपन से चावल खाते आ रहा हूँ,
सही बात है, मैं बचपन से चावल खाते आ रहा हूँ। तो ये हो गया लंबे समय से चलता हुआ कोई काम। तो मैं कहूँगा आई हैव बिन ईटिंग राइस सिंस चाइल्डहुड। तो सब्जेक्ट पहले मैं, हैव बिन हेल्पिंग वर्ब उसके बाद, काम है ईटिंग, ऑब्जेक्ट राइस, सिंस कब से, बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, मैं बचपन से चावल खाते आ रहा था। आई हैड बिन ईटिंग राइस सिंस चाइल्डहुड, अभी भी कुछ नहीं बदला, बस जो हैव है वो हैड हो गया। तो हमेशा पास्ट में आपको हैड ही लगाना है जब आप पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब इसका फ्यूचर नहीं बनाते, क्योंकि देखो कोई काम लंबे समय से चलते आ रहा है या आ रहा था, आ रहा होगा ऐसा नहीं होता कि जैसे मैं लंबे समय से चावल खाते आ रहा होऊंगा, ऐसा थोड़ी है, ऐसा हम बनाते नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसका हम फ्यूचर नहीं बनाते, लेकिन आपको अगर चाहिए तो इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन बोलचाल में ऐसे वाक्यों का कोई प्रयोग ही नहीं होता। तो याद रखना है इसका फ्यूचर हम बनाते ही नहीं। ठीक है, तो मेजर आपके पास मेन जो आपको दिखेंगे वो ये 2 होते हैं, बाकी कंटिन्यूस में 3 बनते हैं, परफेक्ट में 3 बनते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसमें तो एक और होता है, अब वो टेंस नहीं है, उसको शामिल भले करते हैं जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं इंडेफिनाइट या सिंपल सेंटेंस। इंडेफिनिट या सिंपल सेंटेंस। तो देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जो व्यक्ति अपनी आदत को बताता है या अपने काम के बारे में बताता है। यहाँ पर समय का जिक्र नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अपनी आदत या काम को बताया जा रहा है और इन बातों को बताया जाता है, तो हम इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं गाता हूँ। ऐसा अगर मैं बात कहता हूँ तो मैं अपनी काम को बता रहा हूँ ना, कि मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ या मैं लिखता हूँ या मैं गाता हूँ। तो जब हम अपनी काम या अपनी आदत को बताते हैं वो सेंटेंस आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं। लेकिन ये भी हम 3 तरह से कह सकते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ूंगा, या मैं कहता हूँ, मैंने कहा, या मैं कहूँगा। तो सेंटेंस आप 3 तरह से इसमें भी कह सकते हैं। ये 2 चीज़ें बदलती हैं। आप था लगाकर भी कहते हैं, बिना था लगाकर के भी कहते हैं। जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं खाता था। अब मैं खाता था को मैं खा लिया भी कह सकता हूँ, है ना। तो चलिए बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट के लिए। किसके लिए बच्चों? प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट आपको नीचे दिख रहा है। जब आप पास्ट में आते हैं तो आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। फिर आप फ्यूचर में आते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आपको विल लगाना है, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पर विल लगना चाहिए, और यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ उसके काम में एस या ईएस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मैं जाता हूं तो मैं कहूंगा आई गो, लेकिन मैं कहूंगा वह जाती है तो मैं कहूंगा सी गोज। ठीक है, तो थर्ड पर्सन क्या होते हैं आपको मैंने बता दिया था, ही, सी, नेम, ईट, ये थर्ड पर्सन है। इनके साथ आप क्या लगाएंगे? क्रियाओं में एस लगाएंगे। ओ वाली जिस क्रियाओं के अंत में ओ आता है उसमें आप ईएस लगाएंगे, नहीं तो सिर्फ आपको एस लगाना होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसको भी हम देखेंगे और इसको अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसको टेंस में पढ़ते हैं, इसको टेंस में नहीं पढ़ते, इसको टेंस से अलग पढ़ा जाता है, क्योंकि ये टेंस नहीं है, ये बस अपनी आदत को बताया गया एक वाक्य है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे वाक्य आपको अलग अलग कंडीशन में पढ़ना है, अभी डिटेल से सीखना है। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ आई रीड, मैं सब्जेक्ट, रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है क्या पढ़ता हूँ मैं? हिंदी। मैं हिंदी पढ़ता हूँ, आई रीड हिंदी। मैं हिंदी पढ़ता था, आई रीड है हिंदी, लेकिन यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। रीड को आप सेकंड फॉर्म में रेड पढ़ते हैं, आई रेड हिंदी। मैं हिंदी पढ़ूंगा, आई विल रीड हिंदी। वह गाना गाती है, सी सिंग सॉन्ग। अब देखिए वह थर्ड पर्सन है, मैंने बताया था काम में एस होना चाहिए, यहाँ पर एस है क्या? यहाँ पर एस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर एस होना चाहिए। नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, नियम बदलना नहीं है, तो इसमें एस लगेगा। ठीक है, तो उस तरह से क्या हो गया बच्चों? ये सिंग्स हो गया, है ना। तो बस इतना ही आपको काम करना है, जो नहीं है उसको आपको इसमें ऐड करना है। अगला समझते हैं। वह गाना गाती है, सी सिंग सॉन्ग हो गया। वह गाना गाती थी, तो अब क्रियाओं में एस नहीं होता,
तो इसका भी टेंस से संबंधित ग्रामर में क्वेश्चन आते हैं, बस इन्हीं का ज़्यादा आता है, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ क्रियाओं में एस होता है, लेकिन उन्हीं के साथ जब पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं तो सिर्फ क्रिया रहती है, और उस क्रिया का सेकेंड फॉर्म, सिंग का सेकेंड फॉर्म सेंग होता है और थर्ड फॉर्म संग होता है। तो देखिए सी तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर यहाँ पर ये प्रेजेंट था इसलिए क्रियाओं में एस लगा, लेकिन यहाँ पर एस नहीं है, सीधा पास्ट ग्रुप है उसका। ठीक है, तो याद रखना है जब आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या इनडेफिनेट के सेंटेंस बनाते हैं तो थर्ड पर्सन या कोई भी पर्सन हो, पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन फर्स्ट में उनके साथ उनके क्रियाओं में एस लगाया जाता है। ठीक है, और फ्यूचर तो सिंपल है, विल तो सबके साथ रहेगा। तो वह गाना गाती है, सी सिंग्स सॉन्ग, वह गाना गाती थी, सी सैंग सॉन्ग, वह गाना गाएगी, सी विल सिंग सॉन्ग। वह कहता है, ही सेज, अब वह भी थर्ड पर्सन में आता है, लड़का है, वह कहता है, तो ही सेज। उसने कहा, ही सैड, वह कहेगा, ही विल से, तो उसने कहा, उन्होंने कहा, ऐसा आता है, तब हम ही सैड या उसका नाम बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज, ये सैड होता है, कहा इसलिए सैड ही होता है, आपने सुना होगा न्यूज़ में। तो ठीक है, जब आप इस तरह की पास्ट वाली बात बताते हैं जो हो चुका है, उसने कहा, है ना, तो बीती बात को बताने के लिए आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में सेज, पास्ट में सैड। ठीक, तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि टेंस का पहचान हो जाता है उसके हेल्पिंग वर्ब से। इज एम आर दिखा तो आप कहते हैं प्रेजेंट, वॉज वर दिखा तो आप कहते हैं पास्ट, विल भी दिखा तो आप कहते हैं फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर पहचान उनके काम से होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या एस लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट को शो करता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट को शो करता है, विल बस आपको दिख जाए तो ये फ्यूचर को शो करता है। ठीक है बच्चों, अब मैं कहता हूँ आई से, अब मैंने इसमें एस लगाया क्या? नहीं लगाया, क्योंकि सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ क्रियाओं में एस लगता है, आई यू वी दे के साथ नहीं, है ना। तो मैं कहता हूँ आई से, मैंने कहा आई सेड, मैं कहूँगा आई विल से या आई वुड से, आप दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका टेंस पूरा कंप्लीट। ठीक, तो टेंस का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको जो ज़रूरी फार्मूला चाहिए थे वो आपको मिल चुका है, नियम भी समझा दिया हूँ किसके साथ क्या क्या लगेगा यहाँ पर डिटेल से। तो आगे हम सीखेंगे और डिटेल से, इसी टेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, इसको डिटेल से याद करना है। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। ये है टेंस का पार्ट 2।